हेलो दोस्तों, तो आज हमको जाना है कामाख्या टू न्यू जलपाईगुड़ी और इसलिए हमने उबेर बुक कर लिया। उबेर में उठने के बाद हम लोगों ने सबको बाई बोला और फिर हम रवाना हो गए हमारे ट्रेन के लिए। रास्ते में हमको बहुत सारा रथ दिखाई दिया और आज रथ यात्रा था, तो हमने जय जगन्नाथ बोल के जगन्नाथ प्रभु का आशीर्वाद लिया और हमारे ट्रेन के लिए चल पड़े। थोड़ी दूर जाते ही हमको दिखाई दिया गंदी नाली का कीड़ा, जहाँ पे गुवाहाटी का सारा गंदा नदी नाले का पानी आके मिक्स होता है और भाई बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद हमको दिखाई दिया लाइट, रास्ते के हर साइड पे लाइट, और यहाँ पे हमारा ऑटो रुकाया गया था ताकि हमको जय जगन्नाथ प्रभु का आशीर्वाद मिल सके। फिर हम चल दिए हमारी ट्रेन की ओर और हमारा ये सुपरमैन ऑटो ड्राइवर भगाता हुआ गाड़ी को बीच में से तोड़ के मरोड़ के, और ये हम बहुत ही खुश थे बिकॉज हम टाइम में पहुंचने वाले थे। और ये ऑटो वाले का क्या दिमाग बिगड़ा, ये ट्रेन के साथ रेस लगाने की कोशिश कर रहा था। उसको लग रहा था कि ये ट्रेन उसका दुश्मन है और ये इको फ्रेंडली नहीं है, तो इसने ये दिखाने के लिए रेस लगाया कि उसके ऑटो में ज़्यादा पावर है। और ऐसा करते 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 हम कामाख्या पहुँचे और कामाख्या के ये फ्लाईओवर के नीचे से हम जा रहे थे और बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई दे रहे थे। उसके फ्लाईओवर में आर्ट किया हुआ है बहुत सुंदर सुंदर। और थोड़ी दूर आने के बाद ही हम स्टेशन पहुंच गए। ऑटो वाला बोला कि भैया प्लीज उतर जाए, नहीं तो थोड़ी देर जाने के लिए हमको पैसा देना पड़ेगा गेट पे, और पार्किंग के लिए हमको पैसा नहीं देना था, तो इसलिए हम उतर गए और अपने इस बैग को खींचते खींचते हम पहुंच गए कामाख्या जंक्शन में आते हमने देखा कि यहाँ पे तो हुड़दम मचा हुआ है अपने बैग को स्कैन करने के लिए। और हम लोगों ने भी सोचा कि भाई बैग को स्कैन कर लेते, लेकिन हमारे बैग में चाकू था जिससे हम फल काटने वाले थे। फिर हमने बैग को लिया और भाई हमको दिखा वंदे भारत स्लीपर। भाई क्या ट्रेन था भाई, हमने बहुत दिनों सोचा था कि इसमें ट्रेवल करेंगे और आज हमको ये मौका मिला। हमने पहले ढूंढा कि हमारा कोच कौन सा है और कोच मिलते ही हमने झट से फटाक करके बैग को उठा दिया और थोड़ी टर्निंग पे ही हमको हमारा सीट दिखाई दिया। सीट वगैरह चेक करके हमने सोचा कि भाई थोड़ा नज़ारा ले लेते हैं, और मैं अपने ट्रेन के सीट से उछल के ट्रेन को स्कैन करने निकल पड़ा। पहले तो मैंने हेयर को सहलाया, फिर मैं दौड़ पड़ा कॉरिडोर से और सब जगह स्कैन करने लगा किधर कहीं बॉम्ब तो ना मिल जाए मुझे। बॉम्ब ना मिलने के कारण गूगल मैप का सहारा लेके मैं अपने सीट तक पहुंचा और मैंने देखा 6 से 10 बजे तक शैया ऊपर ही रखे, बैठने वाले को डिस्टर्ब ना करे। और मुझे दिखाई दिया ये जो रोशनी निकल रही है ट्रेन के आगे से नहीं, ये रीडिंग लाइट है और उसके साथ सॉकेट भी दिया हुआ है। फिर मैं निकल गया बंद दरवाजे खोलने और मुझे ये दरवाज़ा दिखाई दिया। खोलने के बाद मुझे पता चला कि ये तो टॉयलेट है, और वो टॉयलेट भाई बहुत ही क्लीन था, बहुत ही सुंदर स्मेल भी आ रहा था। और ये देखिए बहुत ही सुंदर स्प्रे दिखा हुआ है और हैंड वॉश भी है। मैंने 2 बार दबाया ताकि मैं चेक कर सकूं कि अच्छा भरा हुआ है कि नहीं। और बहुत ही सुंदर फ्लश भी है और यहाँ पे आप कपड़ा टांग सकते हो, और यहाँ पे हेयर ड्रायर भी है। फिर मैं ऐसा बैठा बैठा सोच रहा था कि वंदे भारत तो कभी लेट नहीं होता, लेकिन मेरे साथ तो धोखा हो गया, ट्रेन तो आज लेट है। क्या करूँ भाई, वंदे भारत भी बाकी ट्रेन की तरह निकला धोखेबाज। ट्रेन लेट थी और ये कंबल बेचने वाले आ गए थे हमको कंबल देने। उसके साथ एक पैकेट भी था, उसके अंदर कंबल का कवर था और एक टॉवल था और एक बेडशीट था। हम लोगों ने इसको उलट पुलट करके देखा कि इसके अंदर बॉम्ब तो नहीं है। कुछ ना मिलने के कारण मैं फिर से हताश हो गया। फिर मेरे वाइफ ने कंबल को साइड में रखा और तकिए को सेट किया मेरे लिए। फिर मैंने देखा कि फ्री का पानी मिल रहा है, तो मैंने फ्री का पानी ले लिया। फिर ये ट्रेन चल दिया। आधा घंटा लेट होने के बाद फिर मैंने हंसी खुशी अपने बाल निहारे और हमको भूख लगा तो हमने चिप्स खाया। ये लोग वेज लेके आए थे, हमको पहले नहीं दिया, फिर पूछने के बाद हमको नॉन वेज दिया बहुत देर बाद। हमको बहुत देर तक वेट करना पड़ा। फिर मैंने एक एक करके सबको तोल के देखा कि ये सही वेट में तो है ना, बिकॉज खाना वेट में खाना चाहिए, और मेरे पास मेजरिंग मशीन नहीं था, मेरा हाथ ही काफ़ी था। फिर हमने एक एक चीज़ को खोल के देखा। पहले तो मैं सोच रहा था ये क्या है, फिर हमको दिखाई दिया कि ये चपाती है, उसके साथ राइस है, और ये वाला था दाल तो अच्छा ही था भाई, बहुत टेस्टी था। और फिर दिखाई दिया भाजी, और ये था हमारा नॉन वेज चिकन करी। साथ में दिया था लकड़ी का स्पून और फोर्क, और उससे मैंने खाना स्टार्ट किया। खाते खाते मैं सोचा कि बाथरूम चला जाओ लास्ट टाइम के लिए, बिकॉज सोने के बाद मैं उतरना नहीं चाहता।
फिर मैंने देखा खुद को आईने में, फिर मैंने बाहर देखा कि कोई जासूस तो नहीं है, कोई बॉम्ब तो नहीं रखा है। बॉम्ब ना मिलने के दुख में मैं फिर से आ गया अपने बिस्तर सेट करने। फिर मुझे याद आया कि मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे एक घड़ी और पर्स गिफ्ट किया था, तो मैं उसका जेन्युइननेस देखने के लिए उसको खोल खोल के देख रहा था और मुझे दिखाई दिया भाई 100% लेदर का ये पर्स है और मैं बहुत खुश हो गया और मैं सोने लग गया। और ये देखिए भाई, ये बहुत ही सुंदर स्टेशन के बाद का स्टेशन दिखा रहा है और ये वीडियो हमेशा चल रहा था भाई। ये जो डक था ना, वो डोनाल्ड डक को इंस्पायरेशन की तरह देख रहा था और मैंने थोड़ी देर वेट करने के बाद देखा कि हमारा स्टेशन आ रहा है धीरे धीरे करके और ये जो लाइट्स है ना बहुत खूबसूरत लग रहा था। और भाई ये वंदे भारत का जो ग्लास है ना बहुत ही क्लीन है, अंदर बैठो तो रिफ्लेक्शन होता है। और ये जो लोग थे ना उनको जल्दी था तो आधे घंटे पहले ही खड़े हो गए दरवाजे के सामने आके। मैं तो उधर ही बैठा रहा कि मेरे को पता है, मैं देख रहा था अब मैं ट्रेन किधर है और कितना समय लगेगा। जब ट्रेन रुकी तो हमने देखा कि टीटी स्टाइल मार रहा था और बहुत ही अलग कलर का उसने ब्लेजर पहना था। हमने जिस जैसे करके लिफ्ट में जगह बनाई और रिटायरिंग रूम ढूंढने निकल पड़े। पहले तो हमको कुछ दिखाई नहीं, ऐसे वैसे घूमते रहे आधे घंटे तक। फिर हमको एस्केलेटर दिखाई दिया और हमने सोचा कि नीचे चलते हैं भाई, नीचे जाके सब कुछ पता चलेगा, ऊपर से कुछ नहीं पता चलता। उधर एक आदमी को पूछने के बाद हमको पता चला कि रिटायरिंग रूम तो नीचे ही है भाई। और ऐसे ढूंढते ढूंढते हमको रिटायर रूम का दरवाज़ा दिखाई दिया और ये साइन बोर्ड देख के भाई इतनी खुशी हुई भाई क्या बताओ। रात को 12 बज रहे थे और वो खुशी देखते ही देखते मिट्टी में मिल गई जब हमको दिखाई दिया ये बहुत ही बड़ा स्टेयर्स, ये सीढ़ियाँ हमको चढ़नी थी और हमने इस भारी बैग को किसी तरह हाथ में लिया और ये हमको मंदिर का दर्शन हो गया भाई। मंदिर में भी इतनी सीढ़ियाँ नहीं होती, जैसे तैसे करके हम ऊपर आए और रिसेप्शन में पहले बोला, उन लोगों ने आधार कार्ड प्रिंट किया और हमको उसके पीछे पीछे चलने को बोला। 2000 years later. बहुत दूर ट्रेवल करने के बाद हमको दिखाई दिया हमारा रूम और ये देखिए 110 है हमारा रूम। और ये रूम के अंदर घुसते ही उसने लाइट को ऑन किया, जो पहले से ही चली थी उसने एक्स्ट्रा लाइट जला दिया भाई, बिजली का नुकसान कर रहा है। ठीक है दिया है, देखिए इडली कटी और एक ब्रिटे चॉकलेट, ये नहीं ये दूध है और ये इस कैफे और ये है आपका डिलैक्स रूम और ये एसी है। देखिए ये वाल फटा पड़ा है, ये है IRCTC का रिटायरिंग रूम और इसमें क्या क्या है, एसी का रिमोट, एयरटेल का डिश टीवी और ये टीवी है और ये है हमारा, ये खुलता भी है बंद भी होता है और ये है बेसिन और ये है टॉवल और ये है बाथरूम। देखिए रूम के अंदर घुसते ही हमको एक अजीब स्मेल आया, गंदा भी नहीं था और अच्छा भी नहीं था और यहाँ पे गीजर भी लगा हुआ था और हैंड वॉश और सोप वॉश और बाथ वॉश सब कुछ था, लेकिन इतना भी ज़्यादा क्लीन नहीं था। क्या करे भाई, रुकना तो पड़ेगा। IRCTC का रिटायरिंग जो भी हो रात को रहने को तो दे रहा है। इधर से मैंने व्यू देखना चाहा लेकिन मेरे को सिर्फ ट्रेन का डब्बा ही दिखाई दिया और ये देखिए इतना क्लीन भी नहीं था। फिर हम लोगों ने सोचा कि कैसे भी करके रात गुजार लेते और ये हमारा किंग साइज बेडरूम जिसके लिए हमने 1704 रुपये दिए थे और अभी हमें नींद आ रही है, तो चलो बाय बाय, गुड नाइट।